नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल की महाभारत सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि राजकुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी के साथ संपन्न हो जाता है। महाराज पांडु का विवाह श्री कृष्ण की बुआ यानी कि उनके दादाजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था पृथा। उनके दादाजी के भाई के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने पृथा को गोद लिया यानी अडॉप्ट किया था, जिससे उनका नाम कुंती पड़ा, क्योंकि उनके दादाजी के पिताजी का नाम कुंती भोज था। महाराज पांडु का विवाह कुंती के साथ होता है और दूसरा विवाह होता है मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ। आज हम चर्चा करेंगे माँ कुंती के बारे में। माँ कुंती जब अपनी युवावस्था में थी यानी टीनेज में थी, जब वो टीनेजर थी, जब उनके घर कोई अतिथि आता था तो वो उनकी मन लगाकर सेवा करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा राजमहल में प्रवेश करते हैं तो राजकुमारी कुंती उनका यथा योग्य सत्कार करती है, उनकी सेवा करती है। उनकी सेवा से महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें वरदान के रूप में क्या चाहिए। उस वक्त कुंती युवती थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप मेरे भविष्य को देख लीजिए, अगर मुझे भविष्य में जिस चीज़ की अधिक आवश्यकता पड़े आप मुझे उसी का आशीर्वाद दे दीजिए, वरदान दे दीजिए। ऋषि दुर्वासा ध्यान में बैठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें एक मंत्र आशीर्वाद के रूप में देते हैं और कहते हैं ये जो मंत्र है, जब तुम्हें भविष्य में संतान की ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम किसी देवता का इस मंत्र को पढ़कर आवाहन करोगी तो वो तुम्हें संतान प्रदान करेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना और इसको समय आने पर आवश्यकता के अनुसार ही इस मंत्र का प्रयोग करना। यह कहकर ऋषि चले जाते हैं। इधर युवती कुंती उत्सुक थी कि क्या ऐसा भी कोई मंत्र होता है। वो उस मंत्र को टेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि जो युवा होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनमें हर चीज़ को क्यूरोसिटी होती है। कोई भी नई चीज़ मिलती है उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। तो वो अपनी सखी के साथ नदी स्नान करने के लिए नदी के तट पर जाती हैं और उनके मन में इतनी उत्सुकता होती है कि क्यों ना मैं इस मंत्र का प्रयोग अभी करके देखूं, क्या ये सच है या नहीं है। वो उत्सुकतापूर्वक सूर्य भगवान को स्मरण करके उस मंत्र का जाप करती है और थोड़ी ही देर में वो क्या पाती है कि सूर्य का संताप उसे चारों तरफ से घेर रहा है। वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है, वो इधर उधर भागने लगती है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऋषि का दिया हुआ वो मंत्र था और उसके फलस्वरूप सूर्य भगवान कुंती को एक संतान देते हैं, एक पुत्र देते हैं। वह पुत्र, उसके शरीर में कवच और कानों में कुंडल थे। अब ये देखकर कुंती बहुत ही भयभीत हो जाती है कि वो उनका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है और वो इस पुत्र को लेकर कैसे जाएंगी समाज के आगे। क्या वो कहेंगे कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है। तब वो अपनी सखी के साथ उस पुत्र को एक बक्से में रख करके नदी में प्रवाहित कर देती हैं और वो बक्सा बहता हुआ हस्तिनापुर के तट पर आता है और वहाँ वो बक्सा मिलता है हस्तिनापुर के जो राजरथी थे अधिरथ, उनको ये वो बक्सा मिल जाता है और देखते हैं कि उसमें एक नन्हा शिशु है। जो अधिरथ थे उनकी कोई संतान नहीं थी। वो उस शिशु को उठाकर अपनी पत्नी को सौंप देते हैं, राधा को सौंप देते हैं और कहते हैं अब यही हमारा पुत्र है, अब इसको अपने पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करो। सो फ्रेंड्स, ये एक कथा थी माँ कुंती के जीवन से। हमारे महाभारत के जितने कैरेक्टर्स हैं या कोई भी कथा है, वो समाज को किसी न किसी रूप में प्रेरित करते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। माँ कुंती के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वो पवित्र थी, लेकिन उत्सुकतापूर्वक उन्होंने एक ऋषि के दिए हुए ऐसे फॉर्मूले को टेस्ट कर डाला। उनको विश्वास शायद नहीं था, क्योंकि युवावस्था में ये सब बच्चे करते हैं। तो यही शिक्षा मिलती है कि जो बड़े कहें उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। समय आने पर ही उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं, उसी के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वज हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले चरित्र की। तो अब आप हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।